हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड मिस्टर प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। सो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं। सो एज यू नो दैट इफ यू मेक अ स्मॉल कट ऑन द फिंगर, yes, or during the shaving, suppose if a blade touch on the skin, so suddenly blood comes out, but this bleeding does not continue for a longer period of time. Yes, this bleeding does not continue for longer period of time. In a just only few minutes, between the 2 to 8 minutes, this bleeding stops. This stopping of bleeding is called blood clotting or also known as a blood coagulation. Now I'll tell you what is the mechanism and what is the reason behind it. पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी बॉडी में ब्लड कभी क्लोट नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली इनसाइड आवर बॉडी ब्लड डज नॉट क्लोट जस्ट बिकॉज इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर ब्लड we have a one chemical called as a heparin, and heparin is considered as a natural anticoagulant. I'll just tell you what is heparin. Heparin is natural anticoagulant. Natural anticoagulant. What is natural anticoagulant? Anticoagulant means any chemical which stop the bleeding. Anticoagulant means any chemical which stop the bleeding. And natural, because this is naturally produced in our body. Yes, like a hirudin is a natural anticoagulant found in one animal called as a leech, which belongs to the Annelida. Same way, heparin is a natural anticoagulant present in our body. जब तक हमारी बॉडी में heparin है, हमारी बॉडी में ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है until and unless there is a injury takes place in the you can say blood vessel. जब तक हमारी ब्लड वेसल्स में कहीं इंटरनली डैमेज या तो इंजुरी, जिसे हम इंजुरी या तो ट्रोमा कहते हैं, तो इंजुरी और ट्रोमा जब तक नहीं होता है तब तक हमारी बॉडी में ब्लड कंटिन्यू फ्लो होते रहता है क्योंकि हमारे अंदर हेपेरिन है। लेकिन जब हमें इंजुरी होती है, जब कहीं पे कट लग जाता है, शेविंग करते समय ब्लेड लग जाती है, तो उस समय क्या होता है? उस समय हमारी बॉडी में जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ये प्लेटलेट्स अपने अंदर से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड कोएगुलेशन का काम करते हैं। मैं आपको बताता हूं। सो ड्यूरिंग इंजरी और ट्रॉमा, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस clotting factor, and this clotting factor help in clotting of blood. ठीक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड कभी क्लोट नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में हिपेरिन है। हिपेरिन एक्टिव फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स कब एक्टिव होते हैं? जब हमें ब्लीडिंग होता है, जब हमें इंजुरी होती है या तो हमें ट्रॉमा होता है, उस वक्त हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स काम करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये मैकेनिज्म कैसे कंटिन्यू होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सो गाइस, आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर हमें इंजरी होती है, कहीं पे अगर कट लग जाता है, तो कुछ समय बाद है ना ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पे कुछ ब्राउनिश कलर एरिया बन जाता है, ब्राउनिश कलर एक स्किन आ जाती है। तो ब्राउनिश कलर स्किन कहां से आती है? उसे हम कहते हैं स्कम या तो कोएगुलम। स्कम या तो कोएगुलम, तो वो कहां से आता है? जब हमें इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स और डैमेज सेल्स जो होते हैं वो वहां पे क्लोटिंग कर देते हैं। मान लो अगर यहाँ पे कट लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर कट लग जाता है तो कट लगने के बाद यहाँ से ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग होने के बाद प्लेटलेट्स अपने काम करेंगे और ब्लड को
कोएगुलेट कर दिया जाएगा, मतलब ब्लड को ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा। और स्टॉप होने के बाद 3-4 दिन के बाद यहाँ पे कुछ ब्राउनिश कलर का एक एरिया बनेगा, ब्राउनिश कलर की स्किन बनेगी, तो उस स्किन को हम कहते हैं स्कम या तो कोएगुलम। और वो कैसे बनती है, प्लेटलेट्स और इंजर्ड जो सेल्स होते हैं उससे बनती है। तो हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे। सो ब्लड क्लॉटिंग इट रिक्वायर्स अराउंड 2 to 8 मिनट फॉर ब्लड नॉर्मल ब्लीडिंग। नॉर्मल ब्लीडिंग को क्लॉट करने के लिए 2 से 8 मिनट नियर अबाउट लगते हैं। तो इसमें जनरली 2 या 3 स्टेप होती है। सबसे पहले इनएक्टिव prothrombin get converted into active thrombin in presence of enzyme called prothrombinase, and it required calcium, iron and vitamin K। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब शेविंग करते समय सलून में अगर हमें ब्लेड लग जाती है तो जनरली सलून वाले जो होते हैं, बार्बर जैसे आप कहते हैं, वो एलम लगाते हैं। एलम को हम कहते हैं फिटकरी। तो उस फिटकरी में क्या होता है, उस फिटकरी में होता है कैल्शियम आयंस। जैसे ही कैल्शियम आयन उस फिटकरी में से हमारे ब्लड में कनेक्ट होते हैं तो हमारे ब्लड में विटामिन के होता है, और विटामिन के और कैल्शियम आयन ये दोनों जब आपस में बाइंड हो जाते हैं तब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्टिव हो जाती है। और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, इसे हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन कर देती है एक्टिव थ्रोम्बिन में। ड्यूरिंग द ब्लीडिंग जनरली कैल्शियम आयन बाइंड्स विद अ विटामिन के, एंड व्हेन बोथ बाइंड्स with each other they get activate prothrombinase enzyme, and prothrombinase enzyme convert inactive prothrombin into active thrombin. This is the first step of a blood clotting. Now we have got the active thrombin. So what happened, soluble fibrinogen get converted into insoluble fibrinogen in presence of enzyme called thrombin, or you can say thrombinase, and finally fibrin clot or scum or coagulum is formed. Yes, second step देखिए क्या होता है, soluble fibrinogen get converted into insoluble fibrinogen in presence of enzyme thrombin, and finally fibrin clot is formed. अब सबसे पहले ये देखिए, अगर यहाँ पे कट लग जाता है तो ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग होते समय सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम आयन और विटामिन के बाइंड होते हैं। कैल्शियम आयन और विटामिन के प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की मदद से इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन एक्टिव थ्रोम्बिन में करते हैं, और उसके बाद ये जो ब्लड है वो फ्लो होते रहता है। मतलब ये ब्लड कौन से फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म में है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना है इनसॉल्युबल फॉर्म में, ताकि ब्लड की जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाए। तो उससे क्या होता है, सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट हो जाते हैं वाया और थ्रू थ्रोम्बिन एंजाइम, एंड अल्टीमेटली हमारे स्किन के ऊपर एक फाइब्रिन क्लोट बन जाता है, जैसे हम स्कम या तो कोएगुलम भी करते हैं। एक बार फिर से इंग्लिश में देख लेते हैं। There are basically 2 steps of a blood clotting. First, inactive prothrombin get converted into active thrombin in presence of prothrombinase enzyme and calcium and vitamin K. And second step is soluble fibrinogen get converted into insoluble fibrinogen in presence of thrombin enzyme. And finally, we get fibrin clot. We also call scum, or we also call coagulum. And likewise, our blood get clot. तो हमारी ब्लीडिंग का जो क्लोटिंग का जो नॉर्मल टाइम होता है वो 2 से 8 मिनट तक होता है। किसी किसी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर फास्ट काम करते हैं, किसी किसी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर कम स्लो काम करते हैं। लेकिन किसी किसी को हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, जैसे हम कहते हैं ब्लीडर्स डिसऑर्डर, जिसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है। तो ब्लीडर्स डिसऑर्डर में बेसिकली ब्लीडिंग होती रहती है और 8 मिनट से भी ज़्यादा हो जाती है। सो ये होता है हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिसऑर्डर। तो
तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इजीली समझ गया होगा। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो।